हो चुका हूँ और मेरे कोई संतान भी नहीं है। तब वह हरिजन पंडित जी महाराज से कहने लगा, पंडित जी महाराज, चाहे तो सारा धन आप ले लो, लेकिन इस कन्या को मुझे दे दो। मैं बहुत वृद्ध हूं, मेरे कोई संतान नहीं है। यदि आज मैं इस कन्या को अपने साथ ले जाऊंगा तो मुझे एक कन्यादान करने का अवसर प्राप्त होगा। पंडित जी महाराज ने उस कन्या को उस हरिजन की गोद में दिया और कहने लगे, इस कन्या को ले जाओ, इस धन को ले जाओ, इस धन से इस कन्या का पालन पोषण करना, जिससे कि आगे चलकर ये तुम्हारे नाम को रोशन करे। वह हरिजन उस कन्या को अपनी गोद में लेकर अपने घर की ओर दस्तक देता है। अपनी धर्म पत्नी की गोद में उस कन्या को दिया। उसकी पत्नी ने उस कन्या को अपनी गोद में नहीं लिया। कहने लगा, आज मैं इस कन्या को अपनी गोद में नहीं लूंगा, क्योंकि यदि आज मैं इस कन्या को अपनी गोद में लूंगी तो शाम को यह बच्चा हम वापस करना पड़ेगा, इसलिए आज मैं इस कन्या को अपनी गोद में नहीं लूंगी। तब वह कहने लगा कि आज के बाद हमें इस कन्या को किसी को वापस नहीं करना है। इस कन्या के पालन पोषण से लेकर विवाह तक का सारा खर्च हमें करना है। तब उसकी पत्नी ने उस कन्या को अपनी गोद में लिया, मैया से प्रार्थना करी कि माँ, आज आपने इस वृद्ध अवस्था में यह कन्या मेरी झोली में डाल दी, लेकिन अब मैं इस कन्या का पालन पोषण कैसे करूंगी। माँ की कृपा से उसके बख्शों से दूध की धार बही। उस कन्या का पालन पोषण हरिजन परिवार में हुआ। इस जन्म में उसका नाम रुक को रखा गया। शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह कन्या बड़ी हुई। जैसे कि हर माँ बाप को अपनी बेटी के विवाह की चिंता होती है, उस हरिजन परिवार को भी हुई और उसने अपनी बेटी का विवाह कोट कामड़ा नगर, जहां की रानी तारा रानी थी, उस नगर में कर दिया। एक बार पुनः दोनों बहनें एक ही नगर में पहुंची, लेकिन दोनों बहन में अंतर बड़ा था। एक महल की रानी, दूसरी महत रानी। अब रुक्को के घर परिवार में वही कार्य हुआ करता था जो कि आज भी एक हरिजन परिवार में होता है, साफ सफाई इत्यादि का कार्य। अब रुक्को की सास वृद्ध हुई। रुक्को साफ सफाई इत्यादि का कार्य करने के लिए जाने लगी। तारा रानी के महल में साफ सफाई इत्यादि का कार्य करने के लिए जाया करती थी कि एक दिन अचानक से तारा रानी की नजर रुक्को पर पड़ी और अपने तीनों जन्मों के सत्कर्म से उसने रुक्को को पहचाना। कहने लगी, हो ना हो, यह जरूर मेरे पूर्व जन्म की बहन रुक्मण है। अपनी एक दासी को भेजा, रुक्को को अपने कक्ष में बुलाया और कक्ष में बुलाने के पश्चात रुक्को से कहने लगी, रुक्मण तुम। रुक्को ने अपना बदला हुआ नाम रुक्मण सुना, आश्चर्यचकित रह गई। कहने लगी, मेरा नाम रुक्मण नहीं, रुक्को है। तारा कहती है, तुम मेरे पूर्व जन्म की बहन हो। रुक्को कहने लगी, कहाँ आप महलों की रानी, कहाँ मैं एक महतरानी, मैं आपकी बहन कैसे हो सकती हूँ। तब जी तीनों जन्मों की कथा तारा ने बतलाई, समझाई। रुक्को की सारी बात समझ में आई। दोनों बहनें गले लगी। धीरे धीरे समय बीता। एक दिन तारा रानी ने माँ भगवती के नाम के कीर्तन को कराया और सभी संत भक्तों के साथ रुक्को जाकर बैठ गई। उसने भी उस गुणगान को सुना। गुणगान सुनने के पश्चात रानी से कहने लगी, रानी, इस कार्य को करने से क्या होता है। तब तारा कहने लगी, बहन, इस कार्य को करने से धन या संतान की प्राप्ति होती है। रुक्को ने भी अपनी ओट में से तांबे का सिक्का निकालकर मैया के श्री चरण में मनौती की अरदास कराई और माँ से कहा कि मैया, यदि मेरे घर में एक संतान की प्राप्ति होगी तो मैं तेरे नाम का जगराता अपने घर में कराऊंगा। माँ की कृपा से ठीक 1 वर्ष के उपरांत उसके घर में एक पुत्र रतन की प्राप्ति हुई और पुत्र के मोह में आकर वह माता रानी से किया हुआ वादा भूल गई। हेलो, उसका पुत्र 5 वर्ष का हो गया, लेकिन उसने मैया से किया हुआ वादा पूर्ण नहीं किया। तब माँ ने उसे याद दिलाने के लिए उसके बच्चे के शरीर पर चेचक के रूप में प्रवेश कर जाती हैं, जिन्हें हम शीतला मैया कहते हैं। बोलो शीतला मैया की। बच्चा बीमार पड़ा, दौड़ी दौड़ी तारा रानी के पास गई। तारा रानी से कहने लगी, बहन, मेरे बच्चे को देखो, मेरा बच्चा बहुत बीमार है। जैसे ही तारा रानी ने उसके बच्चे की ओर देखा
कहने लगी ये बता, तूने इस पुत्र को पाने के लिए मैया से कोई प्रार्थना, कोई वादा तो नहीं किया? तब वह कहती हाँ बहन, मैंने इस पुत्र को पाने के लिए मैया से प्रार्थना करी थी। माँ, यदि मेरे घर में एक संतान की प्राप्ति होगी तो मैं तेरे नाम का जगराता कराऊंगी, लेकिन अभी तक मैंने मैया के नाम का जगराता नहीं कराया। तब तारा कहती है, तो शीघ्र पंडित जी महाराज के पास जा। रुको, पंडित जी महाराज के पास गई और पंडित जी महाराज से कहा, पंडित जी महाराज, मेरे यहाँ पर माता रानी के नाम का जगराता होना है। पंडित जी महाराज कहते हैं, रुको, तू एक हरिजन परिवार से, शूद्र परिवार से है, हम तेरे यहाँ जगराता नहीं कर सकते, क्योंकि यदि आज हमने तेरे यहाँ जगराता कर दिया तो आने वाले समय में कोई हमसे जगराता नहीं कराएगा। लेकिन रुको जिद कर गई। तो पंडित जी महाराज कहने लगे, रुको, अगर ये तेरी जिद है तो हमारी एक शर्त है। देख, हमारे जागरण की प्रधान है तारा रानी, यदि वो तेरे यहाँ जगराते में आएंगी तब हम आएंगे, प्रसाद का सेवन रानी करेंगी तब हम प्रसाद का सेवन करेंगे। पंडित जी महाराज की जब इतनी बात रुक्को ने सुनी, रुक्को कहने लगे, ठीक है पंडित जी महाराज, मेरे यहाँ पर तारा रानी अवश्य आएंगी। दौड़े दौड़े पंडित जी महाराज के पास गई और पंडित जी महाराज से कहा, पंडित जी महाराज के पास से सीधे तारा रानी के पास चली जाती है और तारा रानी से कहती है कि बहन, अब पंडित जी महाराज ने कहा है यदि आप मेरे यहाँ जगराते में आएंगे तब पंडित जी महाराज आएंगे, और प्रसाद का सेवन यदि आप करेंगे तब पंडित जी महाराज प्रसाद का सेवन करेंगे। तारा कहती है, ठीक है, मैं तेरे यहाँ जगराते में अवश्य आऊंगी। रुको, तारा की बात को राजा का सैन नामक नौकर सुनता है, वह जाकर राजन से चुगली कर देता है। तब राजा कहने लगा, इसका उपाय बताओ जिससे रानी जगराते में ना जाए। तब वह कहता है, राजन एक काम करो, अपनी नन्ही उंगली चीरो, नमक में उसमें भरो, कोर्ट कचहरी शीघ्र समाप्त कर अपने महलों में चले जाओ, जिससे कि आपको पीड़ा होगी, आपको निद्रा नहीं आएगी। जब आपको निद्रा नहीं आएगी रानी जगराते में नहीं जाएगी। राजा को उपाय पसंद आया, राजा ने वैसा ही किया, अपनी नन्ही उंगली को चीर लिया, नमक में उसमें भरकर कोर्ट कचहरी शीघ्र समाप्त कर महलों में जा पहुंचा। और महलों में पहुंचने के उपरांत रानी से कहता है, रानी आज मैं शिकार पर गया और शिकार करते समय मेरी उंगली में सरकरा लग गया, वैद्य जी ने इसमें दवा लगाई है, अब इसमें बहुत जोरों की पीड़ा हो रही है, एक काम कर दो, मेरे सर को दबा दो। रानी धर्म संकट में, एक तरफ पति धर्म, दूसरी ओर माँ की भक्ति। पति धर्म को निभाए तो माँ की भक्ति से जाए, माँ की भक्ति करे तो पति धर्म से जाए। लेकिन रानी ने पति धर्म को सबसे बड़ा माना, इन्हें उठा दो, क्योंकि कहते हैं कि स्त्री के लिए उसका पति सबसे पहले भगवान होता है। पति धर्म को सबसे बड़ा मानकर राजा का सर अपनी जंघा पर रखा और धीरे धीरे उसको दबाया। साथ ही साथ उसने मैया से प्रार्थना करी, माँ यदि आज मैं रुक्को के यहाँ जगराते में ना पहुंची, मेरी लाज जाएगी, मुझसे पहले तेरी लाज जाएगी। माँ ने उसकी करुण पुकार को सुना, मंद मंद से पवन चलाई और राजा को निद्रा आई। जब राजा को निद्रा आ गई, रानी ने साड़ियों में साड़ी लपेटी, एक रस्सी बनाई, उस रस्सी के सहारे जंगल के रास्ते होते हुए रुक्को के यहाँ जगराते में पहुंची। और रुक्को के यहाँ जो जगराता हुआ वह मैया काली के नाम का हुआ। बोलो काली मैया की। मांस का भोग लगा, शुद्ध सरसों के तेल की जोत जगी और शराब यानी कि मदरा की धार जोत पर लगाई गई। आज जो हम जगराते करते हैं वह माँ वैष्णो के नाम करते हैं। बोलो वैष्णो मैया की। हलवे चने का भोग लगाया जाता है, शुद्ध देसी घी की जोत जगाई जाती है, शहद की धार जोत पर लगती। अब जगराता मां संपूर्ण होने के लिए था। इधर राजा की निद्रा खुल गई, रानी को नहीं पाया। मयान में से तलवार निकाली, जंगल के रास्ते होते हुए रुक्को के यहाँ जगराते में पहुंच गया। दूर से उसने जगराते को देखा, भोर का समय हुआ, रानी को प्रसाद दिया। रानी ने प्रसाद लिया, प्रसाद को झोली में रखा और वहां से चल दी। जैसे ही रानी वहां से चली, बीच जंगल में राजा रानी को रोक लेता है, कहता है रुक जा रानी, ये बता तेरी झोली के अंदर क्या है। रानी कहती है राजन मेरी झोली न देखो, मेरी झोली में जगत जननी जगदम्बे अम्बे मैया का प्रसाद है। राजा ने जबरदस्ती उसकी झोली के अंदर हाथ डाला, जो मांस का प्रसाद था।
वह पंच विवाह में परिवर्तित हो गया। बोलो सच्चे दरबार की। यहां से पंच विवाह का भोग लगना प्रारंभ हुआ। राजा कहने लगा रानी, हो ना हो तेरी माँ बहुत बड़ी जादूगरनी है। मैंने अपनी नाकों से देखा, तूने मांस का प्रसाद अपनी झोली में लिया, यह पंच विवाह में कैसे परिवर्तित हो गया? मैं भी तेरी माँ के दर्शन करना चाहता हूं। तब रानी कहती, राजन यदि तुम्हें मेरी माँ के दर्शन करना है, ऐसा ही जगराता कराना होगा। राजहट के कारण राजा वैसा ही जगराता कराता है, अपने नीले घोड़े की बलि मैया के चरणों में चढ़ा देता है। जब नीले घोड़े की बलि मैया के चरणों में चढ़ाई, माँ ने दर्शन नहीं दिया। रानी से कहने लगा, रानी तेरी माँ ने मुझे दर्शन नहीं दिया। रानी कहती है, ऐसे पराई जीव की बलि वहां चढ़ाई तो क्या वहां मेरी मैया ने दर्शन दिया? यदि आपको मेरी माँ के दर्शन चाहिए तो अपने प्रिय पुत्र सुंदर की बलि चढ़ाओ। राजा ने अपने प्रिय पुत्र की भी बलि चढ़ा दी, लेकिन माँ ने दर्शन नहीं दिया। तब रानी कहती है, राजन पूरी रात आपने मेरे कहे अनुसार कार्य करे। एक कार्य और करिए, एक पतीले में पुत्र के मांस के टुकड़े, एक पतीले में घोड़े के मांस के टुकड़े, दो चूल्हों पर रखवाओ, धीमी धीमी आंच पर इसको पकवाओ। राजा कहने लगा, रानी बस मैं यही काम नहीं कर सकता, क्योंकि आज तक मेरे कुल में कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक पिता ने अपने पुत्र को अग्नि दी हो, बल्कि यह फर्ज एक पुत्र का होता है जो अपने पिता को मुखाग्नि देता है। यदि तेरी माँ ज्वाला में शक्ति है तो बिना तेल, बिना माचिस, बिना किसी ज्वलनशील पदार्थ के दोनों चूल्हों में अग्नि प्रकट होना चाहिए। रानी ने माँ ज्वाला को याद किया। बोलो ज्वाला मैया की। माँ ज्वाला की कृपा से दोनों चूल्हों में अग्नि प्रकट हुई। धीमी धीमी आंच पर मांस पककर तैयार हुआ। 5 थाल में पुत्र के मांस के टुकड़े, 5 थाल में घोड़े के मांस के टुकड़े। राजा कहने लगा, रानी 5-5 थाल किसके लिए? रानी ने सहज उत्तर दिया, पहला थाल माँ भगवती के लिए, दूसरा आपके लिए, तीसरा मेरे लिए, चौथा पुत्र के लिए, 5वां घोड़े के लिए। अब राजा कहने लगा, रानी तू पागल हो गई। मैंने अपने हाथों से पुत्र घोड़े की बलि चढ़ाई, तू कह रही दोनों जीवित हैं। रानी कहती है, राजन सबसे पहले आप अपने पुत्र को आवाज लगाओ। राजा ने सबसे पहले अपने पुत्र को आवाज लगाई और पुत्र आंखों को मूंदता हुआ जलाया। कहने लगा, बताइए पिताजी क्या कार्य था? मैं बड़े आराम से जगत जननी जगदम्बे अम्बे मैया की गोद में सो रहा था। अब हृदय में आशा की किरण जग गई, यदि मेरा पुत्र जीवित तो कहीं ना कहीं मेरा घोड़ा भी अवश्य जीवित होगा। दौड़ा दौड़ा अस्तबल में गया। अस्तबल में जाकर देखा, जिस स्थान पर घोड़ा बंधा करता था उसी स्थान पर बंधा पाया, लौट कर मैया के चरणों में गिर गया। अब रानी से कहने लगा, रानी मेरा पुत्र जीवित, घोड़ा जीवित, आखिरकार इन दोनों के मांस से जो प्रसाद बनकर तैयार हुआ है वह क्या चीज? रानी कहती है, राजन सबसे पहले उस पतीले पर से ढक्कन को हटाओ जिसमें पुत्र के मांस के टुकड़े हैं। राजा ने सबसे पहले उस पतीले पर से ढक्कन को हटाया जिसमें पुत्र के मांस के टुकड़े थे, उसमें हलवे का प्रसाद, और जिसमें घोड़े के मांस के टुकड़े थे उसमें चने का प्रसाद। तब से हलवे और चने का भोग लगना प्रारंभ हुआ। इधर राजा रानी अपने संपूर्ण परिवार के साथ माँ भगवती का गुणगान करते करते मुक्त लोक को प्राप्त हुए। उधर रुक्को भी अपने संपूर्ण परिवार के साथ मैया का गुणगान करते करते मुक्त लोक को प्राप्त होती है। कथा यहीं तक कहीं वह सुनी जाती है। यदि इस कथा में किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो गई हो तो माँ भगवती जगराता करने वालों के लिए, कराने वालों के लिए, सुनने वालों के लिए, तीनों पक्षों को क्षमा प्रदान करें।